हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टैब स्ट्रिप विथ विजार्ड का कंसेप्ट को समझेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करेंगे एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के लिए। अब देखिए कि ये टैब स्ट्रिप है क्या। तो अ टैब स्ट्रिप विथ ए विजार्ड इंटरफेस कंबाइंस द फंक्शनलिटी ऑफ टैब्स, यानी ये क्या कर रहा है, जो फंक्शनलिटी ऑफ टैब्स हमारे पास होते हैं उसको कंबाइन करता है। फॉर व्हाट पर्पज़? फॉर नेविगेशन विद द स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑफ ए विजार्ड। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है कि नेविगेशन प्रॉपर्टी के लिए जो ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस हमारे पास होता है उसका यूज़ कर रहा होता है। अब इसको जब हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमारे पास क्लियर हो पाएगा। और एक सिंपल चीज़ में हमारे पास क्या है कि जब भी हम क्या करेंगे, जितने भी टैब्स इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या जनरेट होगा, एक सब स्क्रीन जनरेट हो रहा होता है हमारे पास, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अपना रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। अब देखिए कि टैब स्ट्रिप विथ विजार्ड की हमें ज़रूरत क्या है। सो यूजिंग टैब स्ट्रिप विथ विजार्ड वी कैन क्रिएट मल्टीपल टैब्स। अब टैब्स क्या है, ज़रा ये देखिए। जैसे कि मैंने मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फंक्शन मॉड्यूल को ओपन किया है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, वेरियस टैब्स हैं हमारे पास, और हर जितने भी टैब्स हैं उनका एक अलग अलग प्रॉपर्टी है। एट्रीब्यूट टैब्स में हमारे पास क्या होता है, जेनेरिक इन्फॉर्मेशन होता है। इंपोर्ट टैब्स में हम लोग देखेंगे तो जो भी हम लोग पैरामीटर्स वहाँ से जब प्रोग्राम से कॉल करते हैं अपने इस बापी को, तो जो भेज रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होगा, इंपोर्ट के अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो आज का हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, अभी तक हम लोग एम्प्लॉय डिटेल्स और प्रोजेक्ट डिटेल्स पे काम कर रहे थे। तो रिक्वायरमेंट सिंपल सी है, हम लोग एक नॉर्मल स्क्रीन क्रिएट करेंगे 100 नेम से। उस पर हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी के लिए एक फील्ड लेवल देंगे, फिर एक इनपुट आउटपुट नाम फील्ड देंगे जिससे हम लोग एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू देंगे, और हमें एक सबमिट नाम का पुश बटन क्रिएट करेंगे। और जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, हम क्या चाहते हैं उससे हमारे पास क्या हो, इस एम्प्लॉय टैब में एम्प्लॉय का डेटा आए और प्रोजेक्ट टैब में प्रोजेक्ट डिटेल्स का डेटा है। परफेक्ट है। तो आइए इम्प्लीमेंटेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक स्टेप्स को देखेंगे। सिंपल यहाँ से हम लोग चलेंगे SE38 में /NSE38 और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, टैब स्ट्रिप विथ विजार्ड। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, टाइटल दे देंगे टैब स्ट्रिप विथ विजार्ड। परफेक्ट। टाइप में हम लोग इसे दे देंगे मॉड्यूल फुल प्रोग्राम। ओके, मॉड्यूल फुल। सेव बटन पे क्लिक कीजिए और पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर दीजिए। एक्टिवेट करते हैं और यहाँ डिस्प्ले ऑब्जेक्ट लिस्ट पे क्लिक करके हम लोग SE80 में नेविगेट कर जाएंगे। सिंपल। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से एक नॉर्मल स्क्रीन हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट, और स्क्रीन पे जाइए। यस, स्क्रीन नेम दे देते हैं हम लोग 100, और यहाँ इसको नाम दे देंगे नॉर्मल स्क्रीन। नॉर्मल स्क्रीन। अब इसके आप लोग लेआउट पे जाएंगे, और लेआउट पे जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे एक, सबसे पहले हम लोग एक लेवल क्रिएट करेंगे। तो ये मेरा लेवल हो गया। लेवल का नेम एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं, और इसकी टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं एम्प्लॉय आईडी। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट आउटपुट फील्ड क्रिएट कर लेंगे, और ये इनपुट आउटपुट फील्ड हमारे पास किस नेम से होगा, ओके, इसे सेव करते हैं, वापस चलते हैं, एक और स्क्रीन ओपन कर लेते हैं जिसमें हमारा टेबल नेम रहेगा। हाँ, फिर से लेआउट पे चलते हैं। अब देखिए इस इनपुट आउटपुट फील्ड का नेम हम लोग क्या देंगे, ये हम लोग पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारा टेबल नेम होगा, और उसका हाइफन दे के हम लोग टेबल नेम हाइफन फील्ड नेम। मैंडेट नहीं, हमें फील्ड चाहिए ये वाला, एम्प्लॉय आईडी। इंटर प्रेस कीजिए और यस पे कर दीजिए कि हम लोग रेफ़र कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट फील्ड हो गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पुश बटन क्रिएट कर लेंगे।
ये मेरे पास पुश बटन हो गया। इसका नेम हम लोग सबमिट दे देते हैं, डिस्प्ले टेक्स्ट भी सबमिट दे देते हैं, और FCT कोड यानी कि फंक्शन कोड भी इसका सबमिट दे देते हैं। तो ये मेरे पास फंक्शन कोड हो जाएगा सबमिट नाम से। अब देखिए, अब इसके अंदर हमारे पास होता है टैब स्ट्रिप विथ विजार्ड, ये रहा। तो इस पे आप लोग क्लिक कीजिए और एक यहाँ पे टैब स्ट्रिप क्रिएट कर लीजिए। जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे आपके पास एक देखिए यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन आएगी, जिस पे हम लोग क्या करेंगे, टैब स्ट्रिप कंट्रोल विजार्ड देखते हैं। तो इसमें हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना नेम दे दीजिए टैब स्ट्रिप का। तो टैब स्ट्रिप, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब देखिए, जितने टैब्स आपको क्रिएट करने हैं उसका नेम आप लोग देंगे। तो ये मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स का टैब हो गया, ज़्यादा हेडिंग इसको ऐसे कर देते हैं, अब ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो गया, प्रोजेक्ट डिटेल्स का। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक सब स्क्रीन क्रिएट हो गई 101 नेम से 100 का, और 102 यहाँ प्रोजेक्ट डिटेल्स के लिए आ गया। मैंने आपको बताया था कि हर एक टैब के लिए आपके पास क्या होगा, एक सब स्क्रीन ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। कंटिन्यू कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए और कंप्लीट कर दीजिए। तो 2 टैब्स हमारे हो गए। सेव कीजिए, बैक पे जाइए और यहाँ इसे आप क्या करेंगे, एक्टिवेट कर दें। ओके, /NSE38, फिर से ज़रा इसे चेंज मोड में ओपन करते हैं। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक बहुत सारे कोड सिस्टम जनरेटेड यहाँ आ चुके हैं। इससे फिर चलते हैं SCT में। अब ये तो मेरे पास हो गया 100 स्क्रीन का, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अपने लिए टैब्स क्रिएट कर लिए। और अब हम लोगों को क्या करना है, डिज़ाइनिंग करना है नेक्स्ट के लिए। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे, बोथ एम्प्लॉय टेबल और प्रोजेक्ट डिटेल्स के लिए। ये मैं पहले भी कर चुका हूँ तो वहीं से उठा लेता हूँ। सब स्क्रीन के लिए हमने नहीं किया था, हमने किया था इसके लिए। हाँ, ये रहा। पूरा टेबल्स वाल से लेके इसे कॉपी कर लेते हैं। सिंपल है, टाइप स्ट्रक्चर, इंटरनल टेबल, वर्क एरिया। फिर हमारे पास इसका है प्रोजेक्ट का टाइप स्ट्रक्चर, इंटरनल टेबल और वर्क एरिया। इसे यहाँ पेस्ट कर दे देते हैं और एक्टिवेट कर दीजिए। कोई इशू नहीं है। अब देखिए, यहाँ से स्क्रीन्स पे जाइए। अब ज़रा 100 स्क्रीन पे चल के 101 स्क्रीन पे चलते हैं और इसकी लेआउट डिज़ाइनिंग करते हैं। तो आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे आपके पास एक क्या होगा, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक नेम क्रिएटेड है। इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये मिलेगा आपको क्रिएटेड। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हमें एम्प्लॉयड का डेटा डिस्प्ले करना है। तो सिंपल है, एम्प्लॉय का डेटा मेरे पास सिंगल ही आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट इस पर्टिकुलर डिक्शनरी / प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसे यहाँ ले आते हैं, टेबल का नेम उठा लाइए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, एंटर, गेट फ्रॉम डिक्शनरी। और जो भी आप चाहते हैं, तो मैं नेम, डिपार्टमेंट, मैनेजर, सैलरी लेके ओके पे क्लिक करूँगा और इसे यहाँ उठा लाऊंगा, सेव पे क्लिक कर दूँगा और इसे एक्टिवेट कर दूँगा। फिर 102 में चलते हैं। अब इसके लेआउट पे चलिए। इसके लेआउट पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा इस बार। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास प्रोजेक्ट डिटेल्स के अंदर क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड रह रहा है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमेशा हम लोग को यूज करते हैं टेबल कंट्रोल विथ विजार्ड का। तो इसको हम लोग उठा लेते हैं और यहाँ लाकर एक स्क्रीन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो अगेन इसकी भी स्क्रीन आ जाएगी। कुछ नहीं, बस कंटिन्यू करते जाइए, एक नेम दे दीजिए, टेबल ही दे देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इंटरनल टेबल हमारे पास इस केस में होगा LT प्रोजेक्ट नेम से,
फिर हमारे पास इसका वर्क एरिया भी अभी अभी हमने क्रिएट किया था, तो वो ले लेते हैं LS प्रोजेक्ट। परफेक्ट है, कंटिन्यू कीजिए। हमें तीनों फील्ड चाहिए, इसकी तीन ही फील्ड हैं, पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, आउटपुट ओनली है, कोई इशू नहीं है, फिर कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ, स्क्रॉलिंग चाहिए हमें, फिर कंटिन्यू कर दीजिए और कंटिन्यू करके कंप्लीट कर दीजिए। परफेक्ट है, हमारे पास देखिए तीनों क्रिएट हो चुके हैं। सेव कर दीजिए और इधर आके हम लोग इसे एक्टिवेट कर लें। ये फिर से गायब हो गया, वापस से इसको ओपन कर लेते हैं। टैब स्ट्रिप विथ विजार्ड SC80 में ले चलते हैं, नेविगेट करके। तो डिज़ाइनिंग का तो काम हमारा पूरा हो गया, और डिज़ाइनिंग का काम हमारा पूरा हो चुका है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत सारा कोड आ गया। अब ज़रा इसे एक्टिवेट करने की आप कोशिश कीजिए और देखिए आपको एरर मिलेगा। अब इसका रीज़न क्या है एरर का? जब आपने टैब स्ट्रिप विथ विजार्ड क्रिएट किया तो आपके पास कुछ स्टैंडर्ड कोड्स आया और उसमें आपके पास एक ओके कोड भी क्रिएट हुआ था। ऑलरेडी ओके कोड क्रिएट हुआ है। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको दिखा दूं। इस ओके कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल F करके यहाँ फिर से प्रेस करके फाइंड करते हैं। एक यहाँ फिर एक जगह और क्रिएट आपको मिलेगा, दिखाते हैं। हाँ, यहाँ देखिए लाइन 47 पे ओके कोड भी आपके पास क्रिएट हुआ है। तो इसकी वजह से डुप्लीकेसी आती है। तो सेकंड वाले ओके कोड को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कमेंट आउट कर देते हैं और इसे एक्टिवेट कर देते हैं। परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, लॉजिक लिखना है, क्योंकि हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। हमें बस क्या करना है, अपने इनके अंदर लॉजिक लिखना है। और लॉजिक हम किस पे लिखेंगे, अपने 100 स्क्रीन पे। तो इसके पे चलते हैं हम लोग, और इस पे चल के हम लोग क्या करेंगे, कहाँ गया हमारा मॉड्यूल PAI, इसको हम लोग अनकमेंट करेंगे और इस पे लॉजिक लिखेंगे। मास्टर प्रोग्राम, एंटर, यस। तो अब देखिए, इफ SciUCom इज इक्वल टू सबमिट, इफ SciUCom इक्वल्स टू सबमिट, तो मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर सारा डेटा लिखूँगा अपना। ओके, नीचे चलते हैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो अब मैं सेलेक्ट क्वेरी लिखूँगा पहले अपने इस टेबल से एम्प्लॉय सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम into corresponding fields of table LT employee where EMP_ID is equal to जो हमारा नेम है, वहाँ इनपुट आउटपुट फील्ड का जो हमने नेम दिया था, वो नेम क्या था मेरा, टेबल नेम और -employee ID। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ़ LT employee is not initial, employee is not initial, एंड इफ, तो हम लोग LS एम्प्लॉय के अंदर भी क्या करेंगे, डेटा उठा लाएंगे। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ गया हमारा टेबल नेम, प्रोजेक्ट डिटेल्स, into corresponding fields of table LT project for all entries in LT employee। फॉर ऑल एंट्रीज कंसेप्ट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, इसके अंदर हेडर के अंदर एक ही डेटा है, एम्प्लॉय के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल डेटा है। ये दोनों आपस में फॉरेन की से रिलेटेड है, ये शुरू में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर ऑल एंट्रीज इन LT एम्प्लॉय वेयर, अभी ज़रा देखिए, इस बार इसके अंदर हमारा एम्प्लॉय ID का नेम कुछ ऐसा है, तो ये उठा लेंगे। एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू LT एम्प्लॉय का EMP ID। परफेक्ट, सिंटेक्स चेक, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट। इससे मेरे इस LT एम्प्लॉय के अंदर डेटा आ गया। और ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल कंट्रोल विथ विजार्ड से जो दूसरा वाला टैब है उसके अंदर हम लोग डेटा को ले जा रहे हैं, तो वो तो मेरा डिस्प्ले हो जाएगा।
अब जो पहला वाला टैब है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेटा अब यहाँ भरना है। तो हम लोग सिंपल रीड कर लेंगे एल टी एम्प्लॉय को। सो रीड टेबल एल टी एम्प्लॉय इंटू एल एस एम्प्लॉय इंडेक्स 1। या तो आप विथ की का यूज़ कर सकते हैं कि और या फिर इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है तो हम लोग इंडेक्स ही यूज़ कर लेते हैं। तो इफ़ साई सवार सी इक्वल्स टू 0 एंड इफ सिंपल कहाँ गया मेरे पास टेबल SC11, ये मेरा टेबल है, इसे यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे हम लोग रखेंगे टेबल नेम और इसके सारे फील्ड्स के अंदर हम लेके करके क्या करेंगे, डेटा फेच करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। क्योंकि हमारे जो हमने 101 स्क्रीन पे जाके क्या किया था, इनके लिए कॉलम्स क्रिएट किया था जिस पर डेटा स्टोर होगा। और सबका नेम मेरे पास क्या है, टेबल नेम हाइफन एम्प्लॉय नेम। तो टेबल नेम, अब अगला फील्ड है मेरे पास EMP नेम से, EMP नेम इज इक्वल टू LS एम्प्लॉय का EMP नेम, LS एम्प्लॉय का EMP नेम। फिर अगला मेरे पास क्या हो गया, ZR, फिर से टेबल में कॉपी करते हैं, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू LS एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। फिर इसका मैनेजर इज इक्वल टू LS एम्प्लॉय का मैनेजर। फिर इसका सैलरी इज इक्वल टू LS एम्प्लॉय का सैलरी। परफेक्ट है। तो इससे मैंने इन चारों कॉलम्स के अंदर क्या किया, डेटा स्टोर कर दिया। वो सिंपली मैं डिस्प्ले कर पाऊँगा, कोई इशू नहीं है। तो इसे सिंटेक्स चेक करके एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये यहाँ तक तो सिंपल है, इसे होली एक्टिवेट कर देते हैं। अब देखिए हम लोग टी कोड क्रिएट कर लेंगे इसका, क्रिएट ट्रांजैक्शन, कहाँ गया ये रहा। एक टी कोड का नेम दे देते हैं इस बार, टैब स्ट्रिप विजार्ड। शॉर्ट दे देते हैं टैब स्ट्रिप विथ विजार्ड। परफेक्ट। हमारा पहला ही रेडियो बटन होगा मॉड्यूल पुल के लिए। ओके पे क्लिक कर दीजिए, प्रोग्राम नेम उठा के यहाँ पेस्ट कर दीजिए। मेरे पास स्क्रीन नंबर हमें यहाँ मेन नॉर्मल स्क्रीन ही रहेगा। सारे GUI सपोर्ट इनेबल कर देते हैं और सेव कर देते हैं। परफेक्ट। अब ये मेरे पास एक्टिवेट कर देते हैं अच्छे से। अब यहाँ आइए और एग्जीक्यूट करते हैं, ज़रा देखते हैं। एग्जीक्यूट इन ए न्यू विंडो। यहाँ देखिए परफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब ज़रा यहाँ कुछ भी इनपुट दे के देखते हैं। मैंने दिया 101 और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए 101 का डेटा और स्क्रीन पे मेरे पास प्रोजेक्ट डिटेल्स का डेटा रिलेटिव ढंग से आते रहेगा। 102 दीजिए, सबमिट कीजिए। 102 का डेटा या 104 दीजिए, कुछ भी दीजिए, वैसा डेटा हमारे पास आते रहेगा, कोई इशू नहीं है। 105 दे देते हैं, 105 का डेटा आपको मिलेगा। परफेक्ट है। तो ये कंसेप्ट मेरे पास क्या हो गया, टैब स्ट्रिप विथ विजार्ड का हो गया, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर पाएंगे यहाँ पे कि हम लोग अपने स्क्रीन पे मल्टीपल टैब्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए SAP हमारे पास क्या कर रहा है, उतने सब स्क्रीन क्रिएट करेगा जिस पे हम लोग अपनी लॉजिक लिख पाएंगे। सिंपल है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।